कश्मीर के हलचल भरे शहरों से परे, हिमालय की छोटी पर बसी प्राचीन परंपराओं और अछूती खूबसूरती की भूमि है गुरेज घाटी। लेकिन जो चीज इस घाटी को वाकई खास बनाती है, वह है दर्द समुदाय। एक समृद्ध इतिहास, अनूठी भाषा और अपनी जमीन से अटूट बंधन रखने वाले लोग। दर्द समुदाय, जिसे दर्द शिन के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र के सबसे पुराने जातीय समूहों में से एक है। माना जाता है कि वे इंडो आर्यों के वंशज हैं। वे हजारों सालों से गुरेज, द्रास और गिलगित बाल्टिस्तान की ऊंची घाटियों में रहते हैं। महाभारत और राजतरंगिणी जैसे प्राचीन ग्रंथों में दर्द को भयंकर योद्धा और व्यापारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो कभी भारत, मध्य एशिया और चीन को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते थे। दर्द लोग शिना बोलते हैं, जो इंडो आर्यन परिवार की दर्दिक शाखा से संबंधित एक दुर्लभ भाषा है। कश्मीरी और उर्दू के प्रभावों के बावजूद गुरेज के लोगों ने पीढ़ियों से अपनी भाषाई विरासत को संरक्षित रखा है। गुरेज के दर्दों की एक अलग संस्कृति है। उनके जीवंत कपड़ों से लेकर उनके लोक गीतों और नृत्यों तक, प्रेम, प्रकृति और बहादुरी की कहानियों से भरा उनका संगीत उनकी पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा है। गुरेज की सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक हब्बा खातून की है, जो एक दर्दी कवयित्री हैं, जिनके दुख भरे गीत समय के साथ गूंजते रहते हैं। वह कभी कश्मीर की रानी थीं और यूसुफ शाह चक के साथ उनकी दुखद प्रेम कहानी कश्मीरी लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। गुरेज के दर्द सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते आए हैं। वे जीवित रहने के लिए खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। कठोर सर्दियों का सामना करने के लिए बनाए गए उनके लकड़ी के घर उनकी लचीलापन और भूमि से जुड़ाव को दर्शाते हैं। समुदाय विभिन्न मौसमी त्योहार मनाता है, जहां लोग संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। भूमि और एक दूसरे के साथ उनका बंधन ही उनकी संस्कृति को जीवित रखता है। अपने समृद्ध इतिहास के बावजूद गुरेज के दर्दों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर्दियों में 6 महीने तक घाटी कटी रहती है और आधुनिकीकरण से उनकी पारंपरिक जीवन शैली को खतरा है। लेकिन उम्मीद है, बढ़ती जागरूकता और इको टूरिज्म पहलुओं के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए दार्दिक संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।